नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जून के महीने में कर्क राशि वालों के लिए कैसा कैसा फल हो सकता है, क्या क्या खुशियां हो सकती हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी है वो भी जो है हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली बात यह है कि कर्क राशि वालों के एकादश स्थान के अंदर चतुर्ग्रही योग बन रहा है और चतुर्ग्रही योग के अंदर सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये एक साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए, आपकी कुंडली के अंदर चतुर्थेश और नवमेश ये दोनों एक साथ बैठ कर के और राजयोग बनाते हैं। तो ये क्षणिक कुछ समय के लिए ये राजयोग बनाते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में भी राजयोग है तो इस समय पर निश्चित आपको राजयोग जो है फलित होगा और आप इस समय पर बहुत कुछ इस महीने के अंदर लाभ ले सकते हैं। उच्च पदस्थ हो सकते हैं, नई नियुक्ति हो सकती है, आपके प्रमोशन हो सकते हैं और आप कहीं के नेता चुने जा सकते हैं। अतुल लाभ हो सकता है, आकस्मिक लाभ हो सकता है। जिस कार्य के लिए बहुत समय से आप जूझ रहे हैं वो कार्य भी इस समय पर आकर के आपका सफल हो सकता है। अब एक बात है, शनि जो है आपके अष्टम स्थान में है। देखिए, बहुत समय से हम यही कहते आ रहे हैं कि कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। एक तो शनि का उपचार करते रहें, हनुमान चालीसा के कम से कम 7 पाठ आपको नित्य प्रति करना है। ये शनि अभी 1.25 साल चलेगा, तब तक इसका जो भी दुष्परिणाम है ये आप पर घटित ना हो, इसलिए आपको ये उपाय करना जरूरी है। और यहाँ पर बैठ कर के शनि दशम स्थान के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ शनि की दृष्टि होती है वहां पर काम बिगड़ते हैं, उस जगह से वो वंचित कर देता है। तो अब आपका दशम स्थान कारोबार का है, नौकरी का है, तो वहां कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो उसके प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर धन आपके पास में रखा हुआ है, आप ये मत कहना कि जो है आप जब भी बोलते हो जो विपरीत बोलते हो। हमें जो दिखता है वो हम बोलते हैं। हमारा किसी से कोई प्रेम नहीं है या किसी से कोई बैर नहीं है। धन की स्थिति भी इस समय पर वीक हो सकती है, ये शनि के कारण। लेकिन शनि का उपचार अगर आप कर रहे हैं तो आप उससे बच सकते हैं। राहु आपके नवम स्थान में है, व्यर्थ का भ्रमण करवाएंगे, दूर दूर की यात्रा करवाएंगे, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होगा। भाई और मित्रों से विवाद जो है ये पैदा करवा सकते हैं, संतान से भी कोई विवाद पैदा कर सकते हैं या संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार का जो है कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। केवल मात्र पूरी कुंडली के अंदर, पूरे आपकी ग्रह गोचर के अंदर एक जो मैंने राजयोग जो बताया वही एक सबसे श्रेष्ठ योग इसके अंदर बन रहा है। अब मैं आपको दिनगत राशिफल में आपको बता रहा हूँ। 1 और 2 तारीख इसमें आपकी लंबी या दूरी की कोई यात्रा संभव है, कोई धार्मिक कार्य संभव है। 3-4 तारीख के अंदर आपका कोई राजकीय कार्य जो है सफल हो सकता है। कोई आपकी नियुक्ति या कोई पदोन्नति जो है इसके बीच में आपको हो सकती है। पिता से कोई विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। 5 और 6 तारीख अतुल लाभ के लिए है, लेकिन ध्यान रहे 7, 8 और 9 तारीख इसके अंदर आपको संभल करके चलना है। पैसे को दबा के चलना है। बहुत अनायास कुछ खर्च हो सकते हैं और वो खर्च ऐसा भी हो सकता है कि कहीं नुकसान के रूप में हो, तो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, देन लेन नहीं करनी है। और 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये 7 दिन आपके लिए इस महीने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में गिने जा सकते हैं। जो भी कार्य कहीं आपका अटक रहा है, भागदौड़ कीजिएगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, इस समय पर कर्म करोगे तो फल आपको जो है निश्चित रूप से प्राप्त होगा और आप लाभान्वित होंगे। अब इसके पश्चात अब आगे के जो दिन हैं, अब उसके अंदर ये मैंने आपको बताया 16 तारीख तक। 17-18 तारीख के अंदर आपको कुछ चिंता हो सकती है, अकारण चिंता। कोई गलत समाचार सुनने को आ गया तो चिंता, किसी से कहा सुनी हो गई तो चिंता, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और 19, 20 और 21 तारीख आपके लिए बहुत सुखद है। पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए बढ़िया है, अच्छा परिणाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, साक्षात्कार कहीं करने वाले हैं, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया दिन इस समय पर कहे जा सकते हैं। व्यापारी, खेती करने वाले, कृषक, मजदूर, हर किसी के लिए ये दिन जो है बढ़िया जाएंगे। अब 22-23 तारीख इसमें आपको संभल कर चलना है। आप ही के कारण, आपके बर्ताव, व्यवहार, वाणी के कारण से कहीं किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है, तो अपना शांत रहें, कम बोलें और ये 2 दिन अपना आसानी से आप पार करें, निकाल लें। अब उसके आगे 24 और 25 तारीख व्यापारिक तौर पर, गृहस्थी के तौर पर, मित्रों के तौर पर, हर जगह पर ये अच्छा परिणाम देने वाले होंगे। और 26-27 तारीख जो है ये आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ गिरावट ला सकती है, तो उसका ध्यान रखें। बाकी 28, 29 और 30 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी लंबी यात्रा
यात्रा, फलदायी यात्रा, लाभ देने वाली यात्रा और अच्छे काम इस समय पर आपके होंगे। ये जानकारी हमने आपको दी। बाकी आप जो है इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।